राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। इन विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संग अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट ने अल्टीमेटम तक दे दिया है और दावा किया है कि वह अब जून के महीने में 31 मई के बाद आंदोलन भी कर सकते हैं। दूसरी ही तरफ पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को कोई बड़ा पद देने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट बार बार किसी न किसी मुद्दे के चलते अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही तमाम रिपोर्ट्स के जरिए कि आखिरकार सचिन पायलट ने 3 मांगे की हैं, तो वहीं 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ उसे देखते हुए भी वह हर दिन अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर अटकलों का दौर लगातार तेज है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के रिश्ते को सुधारने की आखिरी कवायद कर रहे हैं। अगर दोनों गुटों में बात बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती है तो हाईकमान चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। ऐसे में मीटिंग से पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सबको सही होने की उम्मीद जताई है। दिल्ली बुलाया गया है इन तमाम दिग्गज नेताओं को, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी। तो ऐसे में देखा जाए जल्द से जल्द यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद को थामने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर यहाँ पर अध्यक्ष खड़गे के पास अब क्या विकल्प है, जिस पर पायलट और गहलोत में बात बन जाए। ऐसे में मैराथन मीटिंग में बात नहीं बनी तो सचिन पायलट क्या करेंगे। जानकारी दे दें कि सचिन पायलट से भारी नुकसान हो सकता है यहां पर कांग्रेस पार्टी को। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट अगर यहां पर पार्टी से बाहर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस का हाथ अगर सचिन पायलट छोड़ते हैं तो भारी नुकसान देखने को इस वजह से मिलेगा क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े और सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की। अब देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे न करना कांग्रेस के लिए भारी नुकसान हो सकता है। पायलट की डिमांड को मान लेना, कांग्रेस हाईकमान के पास पहला फॉर्मूला है कि मुख्यमंत्री बनाने का। राहुल गांधी के किए वादे को अगर पूरा करते हुए पायलट को चुनावी साल में सीएम कुर्सी देकर विवाद को शांत किया जा सकता है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पायलट के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़े गए थे और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब हाईकमान पायलट के नाम को आगे करती है तो गहलोत के लिए राजनीतिक रास्ता बंद हो जाएगा। तो गहलोत ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने देंगे और दूसरी ही तरफ पायलट गुट भी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी से डरा हुआ है। तो गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ना दूसरा ऑप्शन होगा और इसकी कम संभावना है क्योंकि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी 2 बार चुनाव हार चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस यहां पर गहलोत को आगे करने से भी थोड़ा सा कतराएगी क्योंकि गुर्जर समुदाय के साथ साथ कई जातियों के वोट खिसक जाएंगे जो कि सचिन पायलट की वजह से बढ़ते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था और राज्य में 30 से 40 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट को आगे करने की ये बड़ी वजह है। तो सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं, सचिन पायलट को अगर आगे नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय और जाट वोट बैंक यहाँ से खिसकता हुआ नजर आएगा और 30 से 40 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। देखते हैं कि पार्टी हाईकमान किसके पक्ष में फैसला सुनाते हैं और क्या वाकई में सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या नई पार्टी का गठन करेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।